साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आपके समक्ष एक वो चीज़ रखने जा रहा हूँ जिसकी शायद आपने कल्पना नहीं की होगी और कुछ लोग उससे वाकिफ़ भी होंगे, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, विश्व के दूसरे देशों में भी सरकारें हैं और भारत में भी सरकार है, बट ए डिफरेंस between the governments and process of law and process of to run the government। सबसे पहले मैं ब्रिटेन को लेता हूँ। साथियों, 8/7/2022 से पहले ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन। उन पर भ्रष्टाचार के और लड़कियों के साथ अयाशी करने के, विदेशों में यात्राएं करने के और मौज मस्ती करने के बहुत आरोप लगे हुए थे, जिसकी वजह से ये आरोप लगा था कि ब्रिटेन की करेंसी नीचे जा रही है और प्रधानमंत्री जी को देश के समस्याओं के बारे में कुछ नहीं करना है, वो अपनी मौज मस्ती में रहते हैं। अल्टीमेटली उनको 8/7/2022 को प्रधानमंत्री पद से रिजाइन देना पड़ा। उसके पश्चात लिज ट्रस, इन्होंने 5/9/2022 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद को संभाला। वो चुनी गई, इलेक्ट हुई और इन्होंने बहुत सारे वादे किए। देखना यह है कि वो वादे पूरे कर पाए नहीं कर पाए। 44 दिन के अंदर लिज ट्रस, जो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने 20/10/2022 को प्रधानमंत्री पद से रिजाइन कर दिया, ये कहते हुए कि मैं वादे पूरे नहीं कर पाई, जो प्रधानमंत्री बनने से वादे पहले किए थे वो पूरे नहीं कर पाई, इसकी वजह से मैं रिजाइन करती हूँ। देखिए कितना बड़ा फर्क है। यहाँ पर करीब 9 साल होने जा रहे हैं। भारत में भी एक प्रधानमंत्री है जो डेली झूठ बोलने का काम करते हैं और उन्होंने पूरे देश में झूठ बोलने का एक फैक्ट्री लगा दी है, जिससे जो उनकी मीडिया वाले लोग हैं वो उस फैक्ट्री, झूठ बोलने वाली फैक्ट्री से निकलते हैं और पूरे देश में झूठा पैगाम देते हैं, झूठा प्रचार करते हैं। उनको अनाप शनाप पैसा दिया जाता है और अनाप शनाप सुविधाएं दी जाती हैं और उनको यही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप झूठा प्रचार करो, बीजेपी का, आरएसएस का और मोदी का प्रचार करो, उसकी सरकार का प्रचार करो। तो आपने देखा कितना बड़ा फर्क है। आज देश का जो करेंसी है, रुपया है, उसकी कीमत ₹83 1 डॉलर के बराबर हो गई है जाकर। ऐसा भारत में कभी नहीं था। लेकिन वित्त मंत्री क्या कहती हैं? डॉलर मजबूत हुआ है, रुपए की कीमत नहीं कम हुई है। कितनी हास्यास्पद बात है। कोई भी सोच सकता है कि ऐसा व्यक्ति फाइनेंस मिनिस्टर होने की काबिलियत रखता है, जिसे इतनी एजुकेशन नहीं है, जो ये समझ सके कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ यही वित्त मंत्री का कहना है, जब लहसुन प्याज की कीमत ₹100 से ऊपर क्रॉस कर रही थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो लहसुन प्याज खाती नहीं हूँ। क्या बेवकूफ़ी की बातें हैं। ऐसे वित्त मंत्री होंगे और ऐसे प्रधानमंत्री होंगे। शर्म आना चाहिए। भारत के गौरव और गरिमा पाताल में जा रही है और इनको शर्म नहीं आती। साथियों, इसी संबंध में एक रक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह। कब से रक्षा मंत्री बने हैं? पीओके का मामला था। मोदी गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था कि वो भारत का अंग है और हम उसे लेके रहेंगे। उस पर कोई चर्चा नहीं होती। उधर देखिए, जिस समय एससी समाज से बाबू जगजीवन राम जी भारत के रक्षा मंत्री थे, 1971 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उस रक्षा मंत्री ने अपनी काबिलियत के बल पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए। बांग्लादेश अलग बन गया, पाकिस्तान अलग रह गया। ये उसका दिमाग था, उसकी काबिलियत थी, कोई चर्चा नहीं करता। भारत रत्न की डिग्री बाबू जगजीवन राम को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई, क्योंकि वो एक शेड्यूल कास्ट समाज से आता था। इसलिए अब जब मोदी सरकार है
मानता हूँ ठीक है किसी तरह बनी, ईवीएम के माध्यम से बनी, लेकिन बनी, सरकार तो है, इसे नकारा नहीं जा सकता। ये जो रक्षा मंत्री है क्षत्रिय समाज से आता है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जातिवाद के आधार पर और ब्राह्मणवाद के आधार पर, पाखंडवाद के आधार पर वो अपने को क्षत्रिय समाज से आता हुआ महसूस करता है। क्या किया है क्षत्रिय ने? है चाइना ने उधर कब्जा कर लिया बहुत सारी जमीन पर, और ये क्षत्रिय रक्षा मंत्री, इसका कोई रोल समझ में नहीं आता, कहाँ पर क्या कर रहा है। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो क्षत्रिय रक्षा मंत्री है, किसी की आवाज़ नहीं निकलेगी, ना कोई कुछ कहने वाला है। उधर एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाला रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए थे, उसकी प्रशंसा के लिए किसी के मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते। इतना बड़ा काम जो बाबू जगजीवन राम ने किया, आज तक इस देश में राजनीति में रहते हुए कोई भी नहीं कर सका। हम उस महामानव की तारीफ करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। उसने देश की खातिर अपने को कुर्बान कर दिया और देश की खातिर जितना भी कर सकता था, जिस विभाग में गया, जब देश में अकाल पड़ रहा था, भुखमरी थी, तब उस व्यक्ति को देश का कृषि मंत्री बनाया गया। जिस दिन वो व्यक्ति कृषि मंत्री बना उसी दिन बारिश हुई और देश में आज कहीं भुखमरी नहीं मिलेगी। खाद्य भंडार भरे पड़े हैं, गेहूं की कमी नहीं, धान की कमी नहीं, हर चीज पैदा होती है। कहीं भुखमरी होती है तो प्रशासन की वजह से होती है, सरकार की नीतियों की वजह से होती है। देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है। इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? ऑनरेबल बाबू जगजीवन राम को। जब रेलों की व्यवस्था ठप हो रही थी, रेलें इधर से उधर टकरा रही थी, हजारों लोग मौत के घाट मरने वाले थे, मर रहे थे, उस कंडीशन में जब रेल की व्यवस्था खस्ता हाल में थी, तब बाबू जगजीवन राम को रेल मंत्री बनाया गया। उस व्यक्ति ने अपने दिमाग से, काबिलियत से काम किया और देश की रेल व्यवस्था को सुधार दिया और उसमें बहुत बम्पर रोजगार भी दिए। जो हमारा आज का सफाई कर्मचारी है, जैसे वाल्मीकि समाज कहते हैं, बाबू जगजीवन राम ने इनको परमानेंट भी किया और इनको बहुत सारा रोजगार दिया, जिसकी वजह से आज भी यह समाज, यदि कोई ऋणी हो सकता है तो बाबू जगजीवन राम का। इतना रोजगार बाबू जगजीवन राम ने जो हमारे वाल्मीकि भाइयों को, सफाई कर्मचारियों को दिए, उसने किसी ने नहीं दिए। साथियों, जब देश बुरी हालत से गुजर रहा था, पाकिस्तान हावी था, पाकिस्तान ने अटैक भी कर दिए, ऐसी कंडीशन में बाबू जगजीवन रक्षा मंत्री बनाया गया। उस व्यक्ति ने वो काम किया जो एक इतिहास रच दिया। क्या कर रहा है आज का रक्षा मंत्री? क्या कर रहा है आज का कृषि मंत्री? क्या कर रहा है आज का वित्त मंत्री? आज के वित्त मंत्री से पहले मनमोहन सिंह कांग्रेस के वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट भी पढ़े हुए हैं, इकोनॉमी पढ़ी हुई है, उनको आती है। उस समय रुपए की कीमत 70 रुपए के आसपास थी जब कांग्रेस की सरकार थी देश में, लेकिन आज 83 रुपए क्रॉस कर गई। फिर भी वित्त मंत्री जी कहती हैं कि डॉलर मजबूत हुआ है, रुपए की कीमत कम नहीं हुई है। कितनी शर्मनाक बात है। इस पर पूरा देश गर्व करेगा या शर्म करेगा? पूरी दुनिया गर्व करेगी या शर्म करेगी? प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो ब्रिटिश के 2 प्रधानमंत्री जिन्होंने त्यागपत्र दिया, इनसे सबक लेना चाहिए। अरे तुम झूठ के आधार पर कब तक देश को चलाओगे? कब तक देशवासियों को बेवकूफ़ बनाओगे? कल आप लखनऊ में बोल रहे थे, योगी जी की तारीफ के पुल बांध रहे थे। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? मर्डर, डकैती, बलात्कार, लूटपाट, इसका बुलडोजर यानी पुलिस के बल पर सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, और कोई शासन नाम की वहाँ पर चीज़ नहीं दिखाई देती, किसी को न्याय नहीं मिलता, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। इसी तरह से जो वर्तमान में बीजेपी में कानून मंत्री हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा, किरण रिजिजू साहब। उन्होंने पहली बार एक सच्चाई को सामने, देश के सामने रखने की कोशिश की है कि कॉलेजियम के आधार पर अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियां नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पर जातिवाद का बोलबाला है और जातिवाद से बड़े परिवारवाद का बोलबाला है। इसलिए वहाँ निष्पक्ष न्याय किसी को नहीं मिल सकता। हम
बहुजन पैगाम की तरफ से उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने कम से कम एक सच्चाई बयान तो की। इसी तरह से उनको ईवीएम पर भी बोलना चाहिए। यदि ऐसा उन्होंने कर दिया तो वो देश के हीरो बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और जो आज का प्रधानमंत्री है उनकी तुलना में जीरो साबित हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि ये बात जो उन्होंने कही है वो पूरा देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने की बात कही है। मैं थैंक यू कहता हूँ ऐसे लॉ मिनिस्टर को। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, बस इतनी बात मुझे आज कहनी थी कि जो ईवीएम के माध्यम से मौजूदा सरकार बनी है उसके कारनामे देख लो क्या है, और विदेशों में सरकारें किस तरह से काम करती हैं, विदेशों के प्रधानमंत्री वित्त मंत्री कैसे काम करते हैं और यहाँ पर कैसे काम करते हैं। इनको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और संवैधानिक तरीके से सरकार को चलानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको बहुजन पैगाम अगर घर घर तक पहुँचाना है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और देश हित में इसको घर घर तक पहुँचाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय सम्राट अशोका।